फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेके आए हैं, जो बिहार दरोगा, बीपीएससी, सीडीपीओ सभी के लिए ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। पहले आप लगाइए, फिर हम आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा बी अकबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका आंसर बी होगा अकबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? ऑप्शन ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी जम्मू एवं कश्मीर। इसका आंसर होगा ए बिहार। बिहार में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पाउलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो और ब्यूनस आयर्स। इसका आंसर होगा सेंटोस। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शन ए सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध, डी सतारा। आप बताइए। इसका आंसर होगा बी ग्वालियर। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ये मुख्यतः नदी के द्वारा गाद के रूप में लाया जाता है। ये मिट्टी उपजाऊ होती है और हमारे बिहार में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए फेमस है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वयं जुताई करने वाला मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1911, 1921, 1931, 1941। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। ये बिहार दरोगा, एएसआई मेंस सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा 1921। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात बता दें, हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो या तो पूछा हुआ रहेगा या तो आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। भले ज़्यादा एडिटिंग अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन फैक्ट और जो जानकारी दी जाएगी और जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वही रहेगा जिस टाइप का आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि मैं खुद ये एग्ज़ाम दी हूँ, पास की हूँ, दे रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा बी 1921, क्योंकि इस बार ना बहुत ज़्यादा जनसंख्या में कमी आ गई थी, इसलिए इसको डिवाइड वर्ष कहा जाता है। उसके बाद वृद्धि ही हुआ। 1951 में भी जनसंख्या में कमी देखा गया, इसलिए 1951 को लघु डिवाइड वर्ष भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार से किस तुर्क राजवंश के अभिलेख मिले हैं? ए ममलूक वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी गुलाम वंश। इसका आंसर होगा सी तुगलक वंश। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में जो पहला यात्री विदेश से आया था वह कौन था? ए मुल्ला तकिया, बी मोहम्मद सादिक, सी अब्दुल लतीफ़, डी मुल्ला बहबहानी।
इसका आंसर होगा ए मुल्ला तकिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप। इसका आंसर होगा बी गोपुरम। यानी मंदिर अंदर होता है और चारों तरफ घेर के और आगे में बहुत ही बड़ा एकदम भव्य पूरा आकर्षित गेट बनी होती है जिसको गोपुरम कहा जाता है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों में होते हैं। जो मुख्यतः द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उन्हीं में गोपुरम पाया जाता है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिला है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। इसका आंसर होगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, वहीं से इसका अवशेष भी मिला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गया जिले के अवशेष से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार के गया जिला के अवशेष जगह है जहाँ से अभिलेख मिला है और ये पूछ रहा है उससे किस वंश की बारे में जानकारी मिलती है। ए है परवर्तीय गुप्त वंश, हर्यक वंश, सी पाल वंश, डी मौर्य वंश। इसका आंसर होगा परवर्ती गुप्त वंश। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन। इसका आंसर होगा सी बलबन। बलबन ही ऐसा शासक था जो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए राजाओं को गद्दी को ईश्वरीय अधिकार दिया के रूप में दिया था। इन्होंने अपने राजत्व का सिद्धांत दिया था जिसमें बताया गया था जो ईश्वर के प्रति छाया है राजा। इन्होंने ही रक्त एवं लोह की नीति भी अपनाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आंसर होगा, ऑप्शन पहले देखते हैं फिर आंसर बताएंगे। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। आंसर होगा ए 12वीं शताब्दी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेख में, सी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, डी पुराणों में। तो इसका आंसर होगा सी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज अपने चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ के अनुभव को पुस्तक इंडिका में लिखा है जिसमें उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी की जगह आर से लिखा गया है पारसी, डी बौद्ध। इसका आंसर होगा बौद्ध। 17 प्रसिद्ध चीन यात्री फहियान किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? नंबर 1 चंद्रगुप्त फर्स्ट, नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामागुप्त, डी श्रीगुप्त। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आज इतना ही, आगे और भी क्वेश्चन डाला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे जो आपको 1-2 वीडियो पर डे हम अपलोड करें। जब तक देखती हूँ, ठीक है, बाय, थैंक यू।